धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का आईना है महाकुंभ। आज से पूरे एक महीने बाद यानी कि 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। स्वच्छ, सुरक्षित, डिजिटल कुंभ के कॉन्सेप्ट पर तैयारियां चरम पर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान संगम में क्रूज की सवारी की, संगम तट पर पूजा की, वो साधु संतों से मिले, अक्षय वट लेटे हनुमान के पूजन के साथ सरस्वती कूप में संकल्प लिया। 7 तस्वीरों में आप जान सकते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर किस किस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के कुंभ पथ का ये प्रतीक है। दरअसल महाकुंभ के जरिए नए भारत का संदेश महसूस किया जा सकता है। स्वच्छ, ग्रीन, सुरक्षित डिजिटल कुंभ के साथ आर्थिक सशक्तिकरण, नारी शक्ति के उत्थान और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया जा रहा है। महाकुंभ का ध्येय वाक्य सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला कुंभ है। वहीं महाकुंभ का लोगो धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का संदेश दे रहा है। महाकुंभ के लोगों में अमृत कलश सहित 3 साधुओं को, 3 पवित्र नदियों की धाराओं को, अक्षयवट, भूषानी हनुमान जी को और महाकुंभ स्नान के लिए आए असंख्य श्रद्धालु की भीड़ को दर्शाया गया है और इसी के पीछे एक संदेश छिपा है। सामाजिक संदेश के साथ आध्यात्मिकता और आधुनिकता के समावेश का ये कुंभ राष्ट्रीय एकता और मानवीयता का संगम बनेगा और नए भारत की नींव बनेगा। हम बात करेंगे इसी पर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 के आगमन में महज 1 महीना बचा है। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए की जा रही तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। महाकुंभ की तैयारियां परखने पीएम मोदी खुद आज प्रयागराज पहुंचे, दर्शन पूजन किया, प्रयागराज को परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी खुद तमाम तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही पूरा प्रशासन महाकुंभ को अद्भुत, ऐतिहासिक और ग्लोबल बनाने में जुटा है। स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल कुंभ इस बार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का आधार है। महाकुंभ 2025 के जरिए आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिया जा रहा है। पॉलिथीन मुक्त कुंभ और महाकुंभ के दौरान आयोजित कई स्वच्छता अभियान जहां लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करेंगे, तो वहीं लगभग 10,000 सफाई कर्मी दिन रात पूरे महाकुंभ क्षेत्र को चमकाने के लिए लगाए गए हैं। महाकुंभ में तैयार की गई दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। महाकुंभ को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए क्लीन के साथ साथ ग्रीन कुंभ पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके लिए प्रयागराज में 3 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वहीं महाकुंभ को सुरक्षित बनाने के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, जहां करीब 40,000 पुलिसकर्मी 40 करोड़ भक्तों की सुरक्षा करेंगे। कुंभ में आग से बचाव के लिए फायर विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ में गहरे पानी में डूबने से वाटर रोबोट लाइफ बॉय श्रद्धालुओं को बचाएगा। प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य, भव्य, स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए डिजिटल स्वरूप दिया जा रहा है। कुंभ मेले में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर ई सुविधाएं प्रदान करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज AI चैटबॉट का शुभारंभ किया। इसके अलावा मेले में अन्य ई सुविधाएं भी श्रद्धालुओं को दी जा रही हैं। महाकुंभ 2025 ऐप, गूगल मैप इंटीग्रेशन, AI कैमरा जैसी सुविधाएं महाकुंभ में होंगी। डिजिटल युग के मौजूदा दौर में सभी 13 अखाड़ों ने भी अपने प्रबंधन में डिजिटलाइजेशन का सहयोग लेना शुरू कर दिया है। ये अखाड़े अपना अपना डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 महिलाओं के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम साबित होगा, जहां महिलाएं एकजुट होकर अपनी प्रतिभा के संगम को शक्तिशाली तौर पर प्रदर्शित करती हुई नजर आएंगी।
इस बार 40 से ज्यादा दुकानें ग्रामीण महिलाओं को दी गई हैं ताकि उन्हें रोजगार मिले और वो आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही महिलाओं की संख्या को देखते हुए 30 से 40 पिंक टैक्सी की भी सुविधा है। ऐसे में महिला चालक कुंभ मेले में पहुंचने वाली महिलाओं की सुरक्षा सखी बनकर उन्हें सुरक्षित यात्रा का अनुभव देंगी। महाकुंभ धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का आईना है, जो इसकी टैगलाइन सर्व सिद्धि प्रद कुंभ और लोगों से सिद्ध हो जाता है। महाकुंभ के लोगों में अमृत कलश समेत 3 साधुओं को, 3 पवित्र नदियों की धाराओं को, अक्षयवट, भूशयनी हनुमान जी को और महाकुंभ स्नान के लिए आए असंख्य श्रद्धालुओं की भीड़ को दर्शाया गया है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम की त्रिवेणी यानी 3 पवित्र नदियों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के रूप में अंकित किया गया है। प्रयागराज के भूशयनी हनुमान जी और कभी न नष्ट होने वाले पवित्र अक्षयवट वृक्ष का अपना विशेष महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का विशेष महत्व है। अमृत कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। महाकुंभ के लोगों में 3 साधु महात्मा देखने को मिलते हैं, जिसमें एक शंखनाद, एक प्रणाम और एक ईश्वर को कोटि नमन करते हुए दिखाया गया है। 3 साधु एक साथ महाकुंभ का विशेष संदेश दे रहे हैं। शंखनाद करने वाले महात्मा शुभ शुरुआत का, प्रणाम की मुद्रा वाले महात्मा अतिथि देवो भव के महत्व का और तीसरे महात्मा ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शा रहे हैं। मानव जीवन का परम उद्देश्य सांसारिक मोह माया को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति करना है, जो कि कुंभ का अमर संदेश है। इसमें संदेह नहीं कि इस बार मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ आध्यात्मिकता और आधुनिकता के साथ ही राष्ट्रीय एकता, भारतीय दर्शन और समस्त सृजन शक्तियों का अद्भुत संगम बनेगा, जिसकी प्रतिबद्धता तैयारियों में दिखती भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महाकुंभ में नए भारत की झलक भी नजर आएगी। आज हम इसी पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं प्रयागराज। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, एक बार परिचय करा देती हूँ। महंत नवल किशोर दास जी महाराज हमारे साथ हैं अखाड़ा परिषद से। हमारे साथ इस वक्त श्रीमंत स्वामी नारायण गिरी जी महाराज हमारे साथ जूना अखाड़ा से जुड़ चुके हैं। स्वागत है स्वामी जी आपका। साध्वी विश्वरूपा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य राज मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और साध्वी विश्वरूपा भी हमारे साथ आ चुकी है। तो चलिए शुरुआत नवल किशोर जी आप ही से करते हुए, सबसे पहले उससे पहले नारायण गिरी जी, चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं। देखिए आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और आज से ठीक 1 महीने बाद शुरुआत होनी है कुंभ की। इस बार का कुंभ कहा जा रहा है कि एक तरीके से नए भारत की तस्वीर वहां पर पेश होगी। आधुनिकता का पूरा संगम वहां पर नजर आएगा, आध्यात्म और आधुनिकता का। देखिए, विशेष रूप से इस बार कुंभ का जो भव्य और दिव्य आयोजन है, इसके अंदर में पूरा तरह से जो है डिजिटल जो है पूरा तरह से किया गया है, इसको डिजिटल के रूप में। और हमारे विशेष रूप से जो भारत के प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी का इस बार बहुत ज्यादा उसमें ध्यान है कि इसमें देश में जो हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना। साधु महात्माओं की परंपराओं को, जैसे 13 अखाड़ों के सभी संतों को जो है उन्होंने बुलाया और संगम पर जो है सबके साथ में उन्होंने पूजन वगैरह किया। सब अखाड़ों के संतों को, समस्त भारत की जितनी भी संप्रदाय है, जितने भी साधु संत है, उनके साथ में पूजन किया। डिजिटल के रूप में जब सारे जो है जितने भी रास्ते बने हुए हैं, नक्शे बने हुए हैं पूर्ण रूप से, तो बहुत व्यवस्थित और भव्य और दिव्य जो है इस बार कुंभ जो है होने वाला है। और बहुत अच्छी तरह से, एक तरह से पूरा भव्य तरीके से तैयारी भी हो रहा है। हमारा कल जो है जूना अखाड़ा, शिल्पन दस्ताम जूना अखाड़े का जो है आपका एक तरह पेशवाई है, जहाँ पर हम लोग जाके वहां पर अस्थायी रूप से निवास शुरू हो जाएगा। हमारे देवता वगैरह है, गुरु महाराज की चरण पादुका वगैरह स्थापित हो जाएगी और वहां जाके जो देवी देवता है उनको भी वो स्थापित हो जाएंगे और वहां पर फिर पूजा पाठ हो जाएगा। तो ये और बहुत ही दिव्य के रूप में जो इस बार जो कुंभ मेला है वो बहुत दिव्य और भव्य के साथ में साधु महात्माओं का भी उतना और पूरा देश के लोगों का भी और पूरे विश्व के लोगों की दृष्टि भी जो है इस बार विशेष रूप से कुंभ मेले में सब लोगों का लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आके देखिए कितने दिन से हमारा देवी देवता जो कैद के रूप में थे, पतालपुरी जो है बहुत सालों से जो है वो आपका अक्षयवट, अभी इन्होंने ऐसा व्यवस्था किया है कि जो लोग आते थे कि जमुना जी का और गंगा जी का दर्शन होते थे, सरस्वती का दर्शन नहीं हो पाता था। तो सरस्वती जो कूप है
जहाँ से सरस्वती प्रकट हुआ है, जो जी। किले के अंदर जो सरस्वती प्रकट हुई है, उसमें से जल का ऐसा व्यवस्था किया स्रोत जो है कि कोई भी आए कि अपने रूप में जल को लेके वहां पर जा सकते हैं और जाके जो है अपना घर में भी दे सकते हैं, सब जगह चरणामृत भी ले बिल्कुल। सकते हैं। अक्षय वट जो अक्षय वट है वो जो शाश्वत है, उसका भी उन्होंने कॉरिडोर बहुत दिव्य और भव्य बनाया। बिल्कुल। कॉरिडोर बनाकर उसका पूजा पाठ वगैरह जो बिल्कुल महाराज है जी। उस पूजा पाठ वगैरह हो रहा है कॉरिडोर के रूप में, उसका जो है ठीक है। बहुत दिव्य और भव्य के रूप में उसका पूजा पाठ वगैरह है। महाराज जी इसका लौटेंगे, सब- हाँ जी। महाराज जी लौटी हूँ आपके पास, हमारे साथ नवल किशोर जी भी जुड़ चुके हैं। नवल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब शुरुआत में चाहूंगी कि जरा हमारे दर्शकों को बताएं, अब बस 1 महीने का वक्त रह गया, क्या क्या परंपराएं साधु संतों की कुंभ के साथ जुड़ी होती हैं? माघ मकर रति जब होई, तीर्थ पथ्य आव सब कोई। तीर्थराय प्राग की पावन भूमि में प्राचीन काल से हमारे सनातन परंपरा का सबसे बड़ा ये महाकुंभ का आयोजन निरंतर होता रहता है। हमारे खड़ दर्शन साधु समाज यहाँ अपने आराध्य देवताओं को लेकर के आते हैं, जो 12 वर्ष तक कहीं न कहीं कंदरा में गुफाओं में बैठ करके तप ध्यान साधना में निरत रहते हैं। ऐसे सभी योगी जन सिद्धजन कुंभ के महापर्व पर प्रत्यक्ष प्रकट होकर के देवताओं का दर्शन करते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। बंधु, ऐसे अवसर पर हम चिंतन मनन करते हैं कि वैदिक सनातन परंपराओं को मानने वाले समाज को क्या दिशा निर्देशित करना है, आने वाली पीढ़ी को परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए क्या बताना है। तो ये मंथन का समय होता है। जैसे समुद्र मंथन में अमृत निकला था, उसे पान करने की व्यवस्था और परंपरा हमारे यहाँ है। ऐसे ही कुंभ के समय में हम मंथन करते हैं, वैचारिक मंथन चिंतन करते हैं, और सभी संत वैचारिक मंथन करने के बाद जो उसमें अमृत निकलता है वो प्रसाद के रूप में, भाव के रूप में हम समाज को वितरित करते हैं कि समाज उसका पाथे लेकर के हम कैसे जिए, क्या बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना, साधना कैसे करना, भजन कैसे करना, इस सब के नृत्य करके साधु संत मंथन करके समाज को पाथे प्रसाद के रूप में प्रदान करते हैं। उसे ही कुंभ कहा जाता है। बिल्कुल। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।